Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, today we are going to start our very first chapter, which is Computer a Smart Machine. Learning objectives, natural and man-made things, characteristics of computer. Computer is a smart machine. Natural and man-made things. Hello kids, just observe the surrounding things. Among these things, some are natural and some are man-made. What do you mean by the natural and man-made things? बच्चों, आपको अपने आसपास देखना है, अपनी सराउंडिंग में कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी जो मैन-मेड होंगी और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नेचुरल होंगी, ठीक है। अब आपको समझना है कि नेचुरल और मैन-मेड थिंग्स क्या होती हैं। जैसे कि सन, मून, वाटर, एयर, ट्रीज, बर्ड्स आर द नेचुरल थिंग्स. Natural things are made by nature. While your bicycle, pencil, notebooks, eraser, school bag, bottle and different machines are the man-made things. बच्चों, अब इन्हें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? सबसे पहला सन, मून, वाटर, एयर, ये सब क्या है? ये नेचुरल थिंग्स है, ठीक है। इन्हें नेचर ने बनाया है। लेकिन आपकी जो बाइसाइकिल है, पेंसिल है, नोटबुक है, इरेजर है, स्कूल बैग, बॉटल, ये सब मैनमेड थिंग है। इवन जितनी भी मशीन्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, वो सारी भी क्या है? मैनमेड थिंग्स है। डू यू अंडरस्टैंड किड्स? इफ यस, देन ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग्स. Look at the following pictures. Tick the natural things and cross the man-made things. अगर आप दोनों में डिफरेंशिएट करना समझ गए होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आपको क्या करना है? नेचुरल थिंग्स को टिक करना है और मैन-मेड थिंग्स को क्या करना है? क्रॉस करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे क्या दी गई है? बस दी गई है। बस को नेचर ने नहीं बनाया, बस को किसने बनाया? मैन ने बनाया है। तो ये मैन-मेड थिंग हुई, तो इसे आप क्या करोगे? क्रॉस करोगे। फ्लावर्स को नेचर ने बनाया है, ठीक है। फ्लावर्स आपने देखे होंगे, नेचर में ग्रो करते हैं और ये नेचर में ही पलते बढ़ते हैं, तो ये एक नेचुरल थिंग है, तो आप इसे टिक करोगे। एलिफेंट, एलिफेंट भी नेचर में ग्रो होते हैं, ठीक है। इन्हें मैन ने नहीं बनाया, ठीक है, तो आप इसे टिक करोगे। सन, सन क्या है? नेचुरल थिंग है, ठीक है। इसे हम इंसानों ने तो नहीं बनाया, तो ये क्या है? ये नेचुरल थिंग है, तो आप इसे टिक करोगे। इसी तरह से ट्री भी क्या है? एक नेचुरल थिंग है, ठीक है, तो आप इसे क्या करोगे? टिक करोगे। अब पेंसिल, पेंसिल वुड से बनती है, ठीक है, लेकिन पेंसिल किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। टीवी भी मैनमेड थिंग है, ये एक मशीन है जिसमें आप क्या देखते हो? अपने कार्टून्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, ठीक है, तो आप इसे क्रॉस करोगे क्योंकि ये मैनमेड थिंग है। स्कूल बैग भी मैनमेड थिंग है, तो आप इसे क्रॉस करोगे। और मून क्या है? मून तो नेचुरल थिंग है, इसे इंसान ने नहीं बनाया, तो हम इसे क्या करेंगे? टिक करेंगे क्योंकि ये एक नेचुरल थिंग है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट मशीन. अब हम जानेंगे कि मशीन क्या होती हैं, ठीक है। मशीन्स आर मैनमेड थिंग्स. They make our work easy and faster. Machines save our time. We can use different kinds of machines in our daily life. Some machines run on fuel or petrol while some runs on electricity and some machines run on battery. अब मशीन्स क्या होती हैं? मशीन मैनमेड थिंग है, ठीक है, हम इंसानों ने इसे बनाया है और ये हमारे काम को क्या करती है? ईजी करती है, उन्हें फास्टर बनाती हैं, ठीक है। सपोज हमें करना होता है अपनी शर्ट को प्रेस, तो हम क्या करते हैं? हम आयरन लेते हैं, फटाफट उसे इलेक्ट्रिसिटी से टर्न करते हैं और उससे अपनी शर्ट को क्या करते हैं? प्रेस करते हैं। तो आयरन क्या है? एक मशीन है, ठीक है। अब हमें किसी फ्रूट का जूस निकालना है, तो हम उसे सिंपली क्या करते हैं? जूसर में डालते हैं, उसे टर्न ऑन करते हैं और हमारे लिए जूस क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन हमारे लिए डिफरेंट काम करती है। कुछ मशीन जो होती हैं वो फ्यूल पे चढ़ती है, ठीक है, जैसे कि कार्स, बसेस, ये फ्यूल, पेट्रोल, डीजल इन पे चलती है। कुछ मशीन जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं और कुछ मशीन जो होती हैं वो बैटरी पे चलती हैं। द मशीन्स विच रन्स ऑन फ्यूल और पेट्रोल. यहाँ पे मशीन्स आपको दिखाई गई हैं जो फ्यूल और पेट्रोल पे चलती है। कौन कौन सी होती हैं वो? एरोप्लेन, स्कूटर एंड कार, ठीक है। द मशीन विच रन्स ऑन बैटरी. अब कुछ मशीन्स यहाँ पे दिखाई गई हैं जो बैटरी पे चलती हैं, ठीक है। बैटरी यानी कि जो सेल्स होते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर बैटरी पे चलता है, क्लॉक भी बैटरी पे, सेल्स पे चलती है, ठीक है। और आपका मोबाइल फ़ोन भी बैटरी पे ही चलता है।
द मशीन्स विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, ठीक है, उनका प्लग होता है, अब उनको प्लग को क्या करते हो, स्विच पे लगाते हो, फिर अपना स्विच ऑन करते हो और फिर वो मशीन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन, ठीक है। फैन क्या होता है, आप उसको टर्न ऑन करते हो, उसका स्विच ऑन करते हो तो फैन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये भी आप इसको प्लग करके लगाते हो, फिर ये क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टिक द वंस दैट आर मशीन। अब आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उन पिक्चर्स को टिक करना है जो कि क्या है, मशीन है, ठीक है। अब बुक क्या है, बुक से हम पढ़ते हैं, वो किसी इलेक्ट्रिसिटी पे या फिर बैटरी पे तो नहीं चलती, ठीक है, तो बुक एक मशीन नहीं है। अब कार यहाँ पे किससे चलती है, फ्यूल से चलती है, ठीक है, तो वो क्या है, मशीन है, तो आप इसे क्या करोगे, टिक करोगे। अब यूनिफॉर्म तो क्या है, क्लॉथ्स है, ये तो हम क्या करते हैं, पहनते हैं, ये तो किसी इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं चलता, ठीक है, तो आप इसे टिक नहीं करोगे। शार्पनर एक टूल है, वो एक मशीन नहीं है, ठीक है। आयरन एक मशीन है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ठीक है, तो आप इसे टिक करोगे। अब वॉच में क्या लगती है, बैटरी लगती है, तो बैटरी जिस पे लगती है वो क्या होती है, मशीन कहलाती है, तो आप इसे टिक करोगे। कैलकुलेटर भी एक मशीन है क्योंकि वो बैटरी पे चलता है। चेयर तो वुडन होती है, ठीक है, ये तो किसी इलेक्ट्रिसिटी पे या किसी भी बैटरी पे नहीं चलती, तो फिर ये कोई मशीन नहीं है, आप इसे टिक नहीं करोगे। और शूज़ भी कोई मशीन नहीं है, ठीक है, इन्हें हम पहन के बाहर जाते हैं, ठीक है, तो ये मशीन नहीं है। नाउ कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन। अब कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन क्यों कहा जाता है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। A computer is an electronic machine. It makes our work easy. It is a special machine which can work faster than humans. A computer helps us to listen the music and to play games. Computer is also called a smart machine. ठीक है, कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन कहा जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और ये हमसे ज़्यादा फास्ट काम करती है, ठीक है, ये हमारे काम को ईजी बनाती है। और ये हमारे किस काम में आती है, ये हमारे लिए म्यूज़िक सुनने के काम आती है, गेम्स प्ले करने के काम करती है, और कार्टून भी हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि मूवीज़ वगैरह होती है वो हम कंप्यूटर में देख पाते हैं। अदर मशीन्स कैन डू ओनली 1 or 2 वर्क्स बट अ कंप्यूटर कैन हेल्प अस इन डूइंग मैनी थिंग्स। अब बाकी मशीन्स क्या होती है, उनका सिर्फ एक ही काम होता है, ठीक है, जैसे आयरन है वो सिर्फ हमारे कपड़ों को प्रेस करती है, जूसर है वो सिर्फ हमारे लिए क्या करता है, जूस निकालता है, लेकिन कंप्यूटर में हम एक से ज़्यादा काम एक टाइम पे कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, बच्चों यहाँ पे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट मशीन, डज नॉट कमिट एनी मिस्टेक, runs on electricity, never gets tired, stores lot of information, works very fast। बच्चों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन कहलाती है, ठीक है, ये कोई भी मिस्टेक नहीं करती और ये कभी भी थकती नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और ये अपने अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, स्टोर करके रखती है और ये बहुत जल्दी फास्ट काम करती है, ठीक है। फैक्ट्स, कंप्यूटर नीड्स योर कमांड्स टू ऑपरेट। कंप्यूटर को आपके कमांड की ज़रूरत होती है ऑपरेट करने के लिए, जब आप उसे कमांड देते हो उसी के बेसिस पे वो क्या करती है, काम करती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, natural things are made by nature, machines are man-made things, machines save our time, a computer is an electronic machine, computer runs on electricity, computer does not commit any mistake। बच्चों यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में आपको समराइज़ किया गया है कि नेचुरल थिंग्स जो होती हैं वो नेचर के द्वारा बनाई गई होती है, मशीन्स जो होती हैं वो किसने बनाई होती है, मैन मेड, मतलब वो हम इंसानों ने उसे बनाया होता है। मशीन जो होती है हमारा टाइम सेव करती हैं, ठीक है, और कंप्यूटर भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है और वो कोई भी मिस्टेक कमिट नहीं करता, मतलब कंप्यूटर में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ you can revise the chapter and practice the exercise yourself.